हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम राज्यसभा के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और इससे पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लोकसभा या वेरियस टॉपिक पर हम वीडियो बना चुके हैं। यदि आप इस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं और इस वीडियो में हम राज्यसभा पर फोकस रखे थे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है या मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा का कितना है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है 250। 250 राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन राज्यसभा। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, कितने मेंबर इलेक्टेड किए जा सकते हैं राज्यसभा में। तो इसका आंसर ऑप्शन इसका बी सही है। 245 राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर है एज ऑफ 2021, जिसमें से 233 ये स्टेट या यूटी से आते हैं और 12 ये नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ये टोटल 245 है एज ऑफ 2020, जिसमें से 233 ये स्टेट से आते हैं, स्टेट यूटी से, और 12 नॉमिनेट किए जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा। राज्यसभा में कितने सदस्यों की मनोनीत की जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन इसका आंसर है। जैसे अभी डिस्कस किया, 12 सदस्य ये नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। यदि आपसे पूछा जाता है कितने सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में, तो 12। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, हु नॉमिनेट्स द मेंबर्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत कौन करता है या राज्यसभा में मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन इसका सी सही है। प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करते हैं। 12 सदस्य जो चुनित नॉमिनेट किए जाते हैं, ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। यदि आपसे पूछा जाता है कि 12 सदस्य किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, तो भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स इज राज्यसभा इलेक्शन हेल्ड। राज्यसभा का चुनाव कितने वर्षों में होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन इसका सही ए है 2 ईयर्स। 2 साल में राज्यसभा का चुनाव होता है। और यह भी क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा का चुनाव या निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो राज्यसभा का चुनाव राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा या लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर द्वारा राज्यसभा का चुनाव होता है। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा का चुनाव होता है और कितने वर्षों में होता है, तो 2 वर्ष में। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए या न्यूनतम आयु क्या है एक राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन इसका सही बी है 30 ईयर्स। 30 साल एक राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए। और यदि आपसे लोकसभा को पूछा जाता है तो लोकसभा का 25 ईयर्स है। एक लोकसभा के मेंबर बनने के लिए कम से कम 25 ईयर्स होनी चाहिए और राज्यसभा के 30 ईयर्स है। एक राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए 30 ईयर्स कम से कम 30 साल न्यूनतम आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन इसका सही सी है 6 ईयर्स। 6 साल राज्यसभा के सदस्यों के टर्म होता है। एक राज्यसभा का मेंबर का या राज्यसभा के सदस्य का 6 ईयर्स का टर्म होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं या राज्यसभा के सभापति या चेयरमैन कौन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन इसका सही ए है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा के चेयरमैन या सभापति होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, जिसे हिंदी में पदेन अध्यक्ष बोलते हैं। राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं या पदेन अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन इसका सही बी होगा, वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं या पदेन अध्यक्ष होते हैं। और एक्स ऑफिशियो उसे कहते हैं जिससे मैंने किसी और कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है, बट उसे किसी और कार्य के लिए नियुक्त कर दिया जाता है, तो उसे हम एक्स ऑफिशियो चेयरमैन या एक्स ऑफिशियो ऑफिसर के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, वाइस प्रेसिडेंट ये राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिजाइड ओवर द सेशन ऑफ राज्यसभा इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन। जैसा कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब राज्यसभा के सभापति अनुपस्थित रहते हैं तो उनके दायित्व का निर्वाह कौन करता है या राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का देखभाल कौन करता है। चेयरमैन जब एब्सेंस रहते हैं तो उनके कार्य का देखभाल कौन करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन इसका सही सी होगा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन या उप सभापति चेयरमैन का देखभाल करते हैं जब अनुपस्थित रहते हैं चेयरमैन।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। और यह भी क्वेश्चन बनता है कि डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन किस प्रकार होता है या चुनाव किस प्रकार होता है राज्यसभा के उपसभापति का। तो इसका सही आंसर होगा राज्यसभा के सदस्यों में से किसी एक को डिप्टी चेयरमैन बना दिया जाता है। तो इसका सही आंसर ये होगा। और आपसे पूछा जाता है कि सभापति के अनुपस्थिति में उनके कार्यों का देखभाल का निर्वाह कौन करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू होम द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा सबमिट देयर रेजिग्नेशन लेटर। राज्यसभा के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं या राज्यसभा के मेंबर अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन इसका सही बी होगा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति को एक राज्यसभा का मेंबर अपना रेजिग्नेशन लेटर सौंपता है या देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन उस कंडीशन में बी होगा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यह राज्यसभा के सभापति को एक राज्यसभा का मेंबर अपना रेजिग्नेशन लेटर या इस्तीफा त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नोन एज द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद के उच्च सदन के रूप में किसे जाना जाता है, अपर हाउस के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन इसका सही सी है, राज्यसभा को अपर हाउस के रूप में या उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। राज्यसभा को और नाम से भी जाना जाता है, जिसे इसे हम द काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, राज्यसभा को कहा जाता है, या सेकेंडरी चैम्बर जिसे द्वितीय सदन कहते हैं, इसे सेकेंडरी चैम्बर भी राज्यसभा को कहा जाता है। और लोकसभा के देखें तो लोकसभा को हम अब लोअर हाउस या निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को, और लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल भी लोकसभा को कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल भी लोकसभा को कहा जाता है। और विधान परिषद को देखें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद को कहा जाता है, और विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है विधानसभा को। आपसे पूछा जाता है राज्यसभा को, तो राज्यसभा अपर हाउस को हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं। तो उस कंडीशन में इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस द राज्यसभा हैज मोर पावर देन द लोकसभा। जैसा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस मामले में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन इसका सही सी है, सीटिंग अप ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। नई अखिल भारतीय सेवा के गठन में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक पावर है। नई अखिल भारतीय सेवा का गठन राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा ही गठन किया जा सकता है, इसलिए राज्यसभा को लोकसभा के तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कैन बी डिजोल्व बाय होम। राज्यसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन इसका सही डी है, नॉन, किसी के द्वारा राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसे ना ही सभापति के या उपसभापति के द्वारा भी नहीं भंग किया जा सकता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज वन ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी डिजोल्व बट कैन बी अबॉलिश। जैसा कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन उसे समाप्त किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन इसका सही डी है, नॉन ऑफ दी, इनमें से किसी को भी भंग नहीं किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली को भी नहीं भंग किया जा सकता है, अपर हाउस या लोअर हाउस को भी भंग नहीं किया जा सकता या समाप्त किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स हैज बीन हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द राज्यसभा। राज्यसभा में कौन से राज्य निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है, कौन से राज्य से निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है, हाईएस्ट नंबर किस राज्य से है राज्यसभा में। इसका सही आंसर ऑप्शन इसका सही ए है, उत्तर प्रदेश से हाईएस्ट नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स आते हैं। कितने आते हैं अप्रोक्स, तो 31 राज्यसभा मेंबर आते हैं उत्तर प्रदेश से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, उत्तर प्रदेश। और तमिलनाडु से 18 मेंबर आते हैं, और झारखंड में भी जान लेते हैं झारखंड से कितने राज्यसभा के मेंबर आते हैं, तो 6 हैं राज्यसभा के मेंबर। और कर्नाटक के कितने हैं, तो 12 हैं कर्नाटक के राज्यसभा के मेंबर। और आपसे पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट नंबर किस राज्य से आते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, उत्तर प्रदेश से आते हैं 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स हैज बीन लोवेस्ट नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन राज्यसभा। राज्यसभा में किस राज्य से निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन इसका सही बी है, सिक्किम। सिक्किम से सिर्फ एक राज्यसभा का मेंबर आता है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, सिक्किम। और गुजरात से कितने राज्यसभा के मेंबर आते हैं, तो गुजरात से 11 आते हैं। और हरियाणा से कितने आते हैं, तो हरियाणा से 4। और राजस्थान से कितने आते हैं, तो राजस्थान से 10। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन आपका पूछे कम से लोवेस्ट नंबर किस राज्य का है, तो सिक्किम का सिर्फ एक मेंबर आता है राज्यसभा के, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन का सही सी है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये पहले सभापति थे राज्यसभा का, और ये पहले उपराष्ट्रपति भी थे, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति बनते हैं।
और डॉक्टर एस राधाकृष्णन को सबसे पहले भारत रत्न से सम्मान दिया गया था 1954 में। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, किसे भारत रत्न से सबसे पहले सम्मान दिया गया था, तो एस राधाकृष्णन को सबसे पहले सम्मान दिया गया था 1954 में, और ये पहले चेयरमैन थे राज्यसभा के। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ हाउस इज राज्यसभा। राज्यसभा एक कैसा सदन या किस प्रकार का राज्यसभा सदन है। इसका सही आंसर ऑप्शन इसका सही ए है, परमानेंट। ये एक परमानेंट या अस्थायी सदन है राज्यसभा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन इसका ए होगा। राज्यसभा किस प्रकार का सदन है, तो ये एक परमानेंट सदन है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी 2 ईयर्स। जैसा कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं या रिटायर होते हैं। प्रत्येक 2 साल में कितने सदस्य राज्यसभा के रिटायर हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन इसका सही सी होगा, 1/3 राज्यसभा के मेंबर प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 1/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप का राज्यसभा के मेंबर रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। जैसा कि एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा की सीटों के बंटवारे के निर्धारण करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन इसका सही है, 4th शेड्यूल या 4थी अनुसूची या राज्यसभा की सीटों के बंटवारे की निर्धारण करती है। 4th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या 4थी अनुसूची ये राज्यसभा की सीटों के बंटवारे की निर्धारण करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंस बिल सेंड फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर हाउ मेनी पीरियड। जैसा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा कितनी अवधि तक विलंबित कर सकता है। लोकसभा द्वारा भेजे गए फाइनेंस बिल को राज्यसभा कितने पीरियड्स तक डिले कर सकता है, कितने दिनों तक रोक सकता है राज्यसभा लोकसभा द्वारा भेजे गए फाइनेंस बिल को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन इसका सही बी होगा, 14 डे या 14 दिनों तक राज्यसभा फाइनेंस बिल को रोके रख सकता है, सिर्फ 14 दिनों के लिए ही रोक सकता है तो लोकसभा द्वारा भेजे गए फाइनेंस बिल को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। यदि आप कोई बुक भी खरीदना चाहते हैं जैसे एप्टीट्यूड, रीजनिंग या थ्योरी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।